हेलो बच्चा पार्टी। तो बेटा लोग, हमने अभी तक हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं क्लास 6 जो हमारी नई बुक है गणितीय प्रकाश की। तो मैंने आपको हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको करवाने की कोशिश की है। अब हम करेंगे हमारा 4th लेक्चर, जिसमें क्या है कि दैट इज द रिलेशंस बिटवीन अमॉन्ग नंबर सीक्वेंसेस। ठीक है, तो कुछ हमारे पास पैटर्न्स हैं जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकल के आते हैं। चलिए, बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, हम ओड नंबर्स को ऐड करने वाले हैं, दैट इज ऐड। तो पहले वाले को तो चलो हमको लिखने की कोई जरूरत खास है नहीं। फर्स्ट ओड नंबर हमारे पास 1 होता है, तो मैंने इसको यहाँ पे 1 लिख लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे चलते हैं हम। इसमें क्या लिखा है, मैंने क्या किया बेटा, ऐड किया फर्स्ट टू और नंबर्स को हमने किया, फर्स्ट 2 और नंबर्स को हमने क्या किया, ऐड किया। ठीक है, और जो आंसर निकल के आया हमारे पास वो आया 4। ठीक, फिर आगे हम इसको लिख भी लेते हैं इस तरह से, दैट इज 1 + 3 = 4। चलिए आगे, अब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं फर्स्ट 3 और नंबर्स को, तो वो बन जाएंगे 1 + 3 + 5। तो बेटा जी आंसर आया हमारे पास 9। ओके, तो 1 4 9, तो ये कुछ इस तरह के नंबर आ रहे हैं। चलिए और ऐड करके देखते हैं हम। तो हमने पहले 4 और नंबर्स को ऐड किया, तो बना 1 + 3 + 5 + 7 विच इज इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास तो 16 बन गया। तो अगर हम बेटा हम ध्यान से देखें, अगर हम एक और नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर 1 आता है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1²। अगर मैं 2 और नंबर्स को ऐड करता हूँ तो आंसर 4 आता है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2²। अगर मैं 3 और नंबर को ऐड करता हूँ तो आंसर क्या आता है, 9, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को 3²। अगर मैं 4 और नंबर को ऐड कर रहा हूँ तो आंसर आ रहा है 16, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 4²। बल्कि जितने आप और नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो आंसर जो आ रहा है उसका स्क्वायर आ रहा है। मतलब कि अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं, आपने फर्स्ट 5 और नंबर्स को ऐड कर दिया यहाँ पे, दैट इज 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो ये कितने और नंबर ऐड किए आपने, 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर आपका आंसर आएगा। आप इसको सम करके देखिए, यह 25 आएगा। ठीक है, अगला देखिए, आपने क्या किया, 1 3 5 7 9 एंड 11। आपने अब की बार कितने और 6 और नंबर्स हैं, ये कितने और नंबर्स हैं, 6 और नंबर्स को ऐड किया, तो आंसर कितना आया, 6 का स्क्वायर विच मीन्स 36। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसकी पिक्चरल वैल्यू देखते हैं कि ऐसा क्यों हो पा रहा है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक 1 ऐड किया है ना, ये हमारे पास क्या आ गया, इस बॉक्स में ये 1 आ गया। ठीक है, 1 है ये वाली। फिर 1 में हमने 3 को ऐड किया, तो ये टोटल हमारे पास 4 डॉट्स होंगी। फिर उसके बाद ये हमारे पास 3 और 3 और 3, ये 2 5 डॉट्स हैं, इनको ऐड कर दिया। फिर ये 7 को ऐड किया, फिर ये 9 डॉट्स को ऐड किया, और ये हमने 11 डॉट्स को ऐड किया। तो ओवरऑल जो हमारे पास इन सभी डॉट्स को ऐड करके जो भी बनेगा, एक स्क्वायर नंबर बनेगा हमेशा। ठीक है, और वो है 6²। तो बेटा इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने अब आपको ये दे रखा है, आपने इसका सम निकालना है। अब आपको सिर्फ इनको प्लस का नहीं करना, आपने ये काउंट करना है कि कितने और नंबर है। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 और नंबर्स हैं, तो इसका आंसर सिंपली आ जाएगा 7 का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब मान के चलिए इसी तरह से आपके पास वो बोल दे कि आपको पहले 10 और नंबर चाहिए, दैट इज 1 + 3
7, 9, 11, 13, फिर आपने ऐड कर दिया 15, फिर आपने ऐड कर दिया 17, फिर आपने ऐड कर दिया 19, है ना। तो ये 10 ऑड नंबर हो गया आपके पास। तो इनका सम कितना होएगा 10 का स्क्वायर विच मीन्स 100। ठीक है। तो आगे हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि बाय ड्राइंग अ सिमिलर पिक्चर कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ दी फर्स्ट और 10 नंबर्स, है ना। तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स को आपने ऐड करना है। तो आपको पता है कि आपका आंसर कितना आने वाला है 10 का स्क्वायर जो होता है 100। नाउ बाय इमेजिंग अ सिमिलर पिक्चर, तो आपको पिक्चर बनानी पड़ेगी हमें। चलो इसकी पिक्चर बनाते हैं सबसे पहले हम। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये एक और नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हमने इनको ऐड कर दिया। थोड़ा सा हम नीचे से शुरू करते हैं। ये बेटा आपका फर्स्ट ऑड नंबर बन गया। ठीक है। फिर आपने अगले 3 ऑड नंबर्स को ऐड कर देना है। अब देखिए ये 1 + 3 आपका कितना बन गया 4, 4 डॉट्स हैं ये मतलब 2 का स्क्वायर। तो अब टोटल अभी हमें 1, 2, 3 अभी ऐसे बना लेनी है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ में बना के भी दिखा देता हूँ। फिर 3 ऐड किया हमने, है ना। अब हम कितना ऐड कर रहे हैं 5 डॉट ये लगी हैं हमारे पास। तो ये अभी देखिए 3 3 का डॉट बन रहा है, दैट इज ये बन जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर। फिर आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर कौन सा बनेगा, ये 4 का स्क्वायर बन गया आपके पास। फिर आगे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 2। ठीक है। अब आपके पास ये क्या बन जाएगा, आपके पास ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। इसमें आपने 9 ऐड कर दिया ना। वैसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब ये 11 नंबर ये फिर से आपके पास देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और नंबर को ऐड किया है। तो ये 6 का स्क्वायर बन जाएंगे सारी की सारी डॉट्स। फिर अगला देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, जल्दी से हम इसको कंप्लीट करते हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 डोज होंगी आपके पास। ठीक है, बस एक और आपने ऐड करना है इसमें। +19। ठीक है, तो ये सभी आपके पास देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, 10। तो 10 का स्क्वायर आपका 100 आंसर आ जाएगा इसका। बेटा हमारे पास एक काफी अच्छा एक और पैटर्न बन रहा है। देखिए क्या है, 1 जो है इज इक्वल टू 1, 1 + 2 + 1, 1 लिया, 2 से हम फिर से बैक आ गए। कितना हो गया ये हमारे पास 4 हो गया, है ना। 2 से हम फिर से बैक आ गए तो ये 4 हो गया। और 4 हमारे पास क्या होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है। फिर 1, 2, 3, 3 से हम फिर से बैक आ गए 2 और 1। तो 3 पे हम 2 पे बैक आए हैं तो ये 2 का स्क्वायर। 3 से हम फिर से बैक चले गए तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 स्क्वायर के। फिर ये 1, 2, 3, 4, हम 4 से फिर से बैक आना शुरू हो गए तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 4 स्क्वायर के। हम यहाँ पे 5 से बैक आना शुरू हुए तो ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 6 है तो हम 6 से बैक आना शुरू हुए हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर। वैसे ही जैसे हमारे पास 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। अब मैं वापस जो है वो 8 से पीछे जा रहा हूँ दोबारा, है ना। तो +7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जिससे आप नंबर पे बैक जाना शुरू करोगे तो इसको सम करके वो उसी का ही स्क्वायर आ जाता है। आपको ये ऐड अप करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, है ना। तो आपको यही चीजें यही पैटर्न जो है वो इस चैप्टर में सीखनी है। ठीक है बेटा, तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में कुछ फिगर इट आउट के क्वेश्चन के साथ। और आपको हमारी ये वीडियो लेक्चर की सीरीज कैसी लग रही है तो बेटा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में।